सोचो आर्म रेसलिंग में तुम्हारे हाथ और रिस्ट इतनी स्ट्रांग हो जाए कि सामने वाला हाथ पकड़ते ही समझ जाए कि उसका हारना तय है। इस वीडियो में तुम्हें एक ऐसी रिस्ट और फोरम बिल्ड करने का सिस्टम दूंगा जो हद से ज्यादा प्रेशर में भी एक पत्थर की तरह टिकी रहे और साथ ही टॉप रोल जैसी टेक्निक का एक बेस्ट डिफेंस भी। इस वीडियो में तुम्हारे हाथों को पत्थर बनाने के लिए जो एक्सरसाइजेस मैं बताने वाला हूँ उसके लिए तुम्हें बस एक फ्लोर की जरूरत है और कोई इक्विपमेंट नहीं, और इसके अलावा बस एक स्कूल बैकपैक जिससे एक दो एक्सरसाइजेस में मदद मिलेगी। इस बार मैं तुम्हें हुक, टॉप रोल इन दोनों के लिए ही बेस्ट एक्सरसाइजेस और डिफेंस भी बताऊंगा। सबसे पहले मेरे ये पार्ट जाके देखो आर्म रेसलिंग का, जो पे 3 लाख व्यूज हो गए। इसमें मैंने स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस और हारते हुए मैच को भी कैसे जीतना है ये सब कुछ बताया था। अपने पिछले स्कूल की आर्म रेसलिंग स्टोरी भी बताई थी। पर अब इन 1-2 महीनों में मैंने एक चीज नोटिस की जो की थी रिस्ट। अपने पिछले स्कूल में मैं सबको आर्म रेसलिंग में बीट कर चुका, पर अपने न्यू स्कूल में मैंने ऐसे ऐसे सांड देखे जिनको होल्ड करना ही मेरे लिए बड़ी बात थी। जो स्ट्रॉन्गेस्ट है उनका वजन ही 65-70 kg है, ऊपर से वो 2-3 साल से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो तुम लोगों को बताता हूँ कि मेरे साथ क्या होता है जब मैं उनके साथ आर्म रेसलिंग करता हूँ। तो चलो मान लो मैं यहाँ से जोर लगा रहा हूँ सीधे सीधे, ठीक है। अब मैं पूरी अपनी जान लगा रहा हूँ, थोड़ा लग भी रहा है कि मैं मैच होल्ड कर पा रहा हूँ, पर उतने में ही अपनी मर्जी से ही उसने रिस्ट मेरी पूरी कप कर ली, ठीक है। अब मैं यहाँ से जोर लगा रहा हूँ तो उनको लगा कि अब मैं मतलब यहाँ से होल्ड कर लूंगा, तो फिर उन्होंने टॉप रोल मारना शुरू कर दिया, यहाँ से मेरी फिंगर्स पे अटैक कर दिया। तो मतलब मैच उनके फेवर में चला जाता है, भले मैं जितने मर्जी देर होल्ड कर लूं पर मेरी रिस्ट मेरे कंट्रोल में नहीं है। पर इसकी जगह अगर मेरी रिस्ट स्ट्रांग होती तो मैं अपनी मर्जी से हाथ उनका सुपरनेट कर पाता, अपनी मर्जी से इनकी जो ये चीज है खोल पाता और मैच जीत पाता। इसीलिए मैंने रिस्ट की इंपॉर्टेंस तुम्हें बताई कि इस महीने मैंने फील की उसे। रिस्ट की वजह से ही मैं अपने ज्यादातर मैच हार रहा हूँ स्कूल में। अब मैं सबसे पहले तुम लोगों को सभी टेक्निक, उनके डिफेंस और लास्ट में एक बेस्ट टेक्निक बताऊंगा, और उसके बाद पत्थर जैसा हाथ कैसे बनाना है उनके लिए एक्सरसाइजेस बताऊंगा। तो वीडियो पूरी देखना। अब भाई मेरे को जहाँ तक पता है ज्यादातर लोग यही हाथ घुमा लेते हैं, यही वाली टेक्निक यूज करते हैं। अब इसमें जो चीज सबसे काम आती है वो है टॉप रोल, पर इसमें रिस्ट का जोर बहुत लगता है। मतलब मेरी जो ये चीज है ना, इस मतलब मेरा हाथ घुमा हुआ है तो मैं अब अपनी इस चीज से अपोनेंट की फिंगर को खोलने की कोशिश करूंगा, पर भाई रिस्ट स्ट्रेंथ इतनी लगेगी कि क्या बताऊं। शुरू में करने की कोशिश करोगे कुछ नहीं होने वाला, ट्रेन करना पड़ेगा, पर बहुत ज्यादा काम किया। तो ग्रिप लेते वक्त याद रखना भाई तुम्हारी रिस्ट हाई, मतलब हाई ग्रिप लेनी है। हाई ग्रिप ले ली। अब इसके बाद ये जो पिंकी फिंगर है ना, पिंकी फिंगर, इस पे सबसे ज्यादा लोड रखना, मतलब सभी फिंगर्स पे लोड आना चाहिए पर पिंकी वाली पे सबसे ज्यादा है। अब टॉप रोल को थोड़ा अच्छे से समझना। देखो इस क्लिप में मैं उसका हाथ कप करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वो अपनी फिंगर्स से पूरा जोर लगा के नीचे को पुश कर रहा है और रिस्ट ऊपर को ला रहा है, जिससे मेरी फिंगर्स पे अटैक हो रहा है और रिस्ट नीचे को जा रही है। हुक वाले बंदे के सामने अगर स्पीड के साथ इसको यूज करोगे तो क्या होगा, मैं तुम्हें इस क्लिप में दिखाता हूँ। ले जाएगा भाई। 1 2 3। इस क्लिप को दिखाने का मोटिव मेरा ये था कि मैं बताना चाहता हूँ कि अगर तुम लोग स्पीड के साथ लो हैंड टॉप रोल खेलोगे तो हुक वाले बंदे को मौका ही नहीं मिलेगा कि वो तुम्हारा हाथ कब कर पाए। उससे पहले तुम उसकी रिस्ट ले जा चुके होगे। पर पर्सनली ये टेक्निक मेरे को उतनी ज्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इसे नंबर 3rd पे रखा है। इस टॉप रोल के लिए ग्रिप की इंपॉर्टेंस मैं तुम्हें समझाता हूं। इसमें जो राइट साइड वाला बंदा है ना वो लगातार सारे मैच जीतेगा, लेकिन इस मैच में जो लेफ्ट वाला बंदा है उसने ग्रिप बिल्कुल टाइट रखी है, पर राइट वाले ने ढीली ग्रिप रखी है, मतलब फिंगर पे उतना प्रेशर नहीं डाला, जिस वजह से वो मैच इजीली हार गया। पर अगले कुछ मैचेस देखो, इसमें उसने एक गलती नहीं की, ग्रिप बिल्कुल टाइट, अपोनेंट की फिंगर पे शुरू से ही प्रेशर बना के रखा और इजीली मैच जीत गया। सिर्फ यहाँ से जोर लगाओगे तो नहीं होने वाला है। अगर तो सिर्फ यहाँ से जोर लगाओगे तो इजी उसके ये जो फिंगर है ना, पिंकी फिंगर, उसको पूरा जोर आना चाहिए। इसके साथ अगर लोग टॉप रोल मारोगे तभी जाके अच्छे से होगा। अब मेरी ये वाली क्लिप देखो, इसमें मैं सबसे पहले सिर्फ साइड प्रेशर दूंगा, बैक प्रेशर बिल्कुल भी, पूरी जान लगा के, और रिजल्ट में ये हुआ कि उसने मेरा हाथ रोक लिया। पर इस बार मैंने बैक प्रेशर के साथ साथ साइड प्रेशर दिया और मैंने तुरंत पिन किया, वो 1 सेकंड भी होल्ड नहीं कर पाया मेरा हाथ। तो मतलब टॉप रोल में बैक प्रेशर सबसे ज्यादा जरूरी है, इस चीज का याद रखना, ठीक है। अपोनेंट का हाथ तुम्हें पहले पीछे को खींचना है, उसके बाद साइड में मारना है। इस टेक्निक को मैं गॉड टॉप रोल क्यों कह रहा हूँ मैं तुम्हें बताता हूँ। तो देखो ये जो मेरा मोटू दोस्त है, पहले इसमें और मुझ में बिल्कुल सेम स्ट्रेंथ, पर एक दिन हमने लगातार 20-30 मैच लगाए। वो लो हैंड टॉप रोल खेलता था उस वक्त भी और मैं पोस्टिंग खेलता था, तो मैं उसको लगातार पिन मार रहा था, मतलब 1 सेकंड भी हाथ मेरा होल्ड नहीं कर पा रहा था वो। मैं भी सोचने में पड़ गया कि भाई अभी तो कुछ ही टाइम हुआ है ट्रेनिंग करते हुए और इतनी स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज हो गई, वो भी डिप्रेशन में चला गया। लेकिन फिर उसने अगले दिन मेरे को दोबारा बुलाया आर्म रेसलिंग करने के लिए, उसके बाद उसने एक अलग सी टेक्निक की जिसके बाद मैं लगातार उससे सिर्फ हारा ही। आज से 7-8 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। तो इससे समझ जाओ भाई टेक्निक कितनी ज्यादा मैटर करती है। अगर तुम्हारे वो दोस्त हैं जिनके सामने तुम अभी मतलब मैच बराबर चलता है, तो इन टेक्निक की मदद से तुम लोग उनको इजीली पिन मार सकते हो। टेक्निक को एग्जीक्यूट कैसे करना है मैं बताता हूँ। तो नॉर्मल बंदों के सामने जाके ये करोगे तो वो रेडी नहीं रहेगा, तो ये हर जगह मतलब काम आ सकती है, पर स्पीड की जरूरत पड़ेगी इसमें। तो भाई ऐसे
नहीं लेनी है ग्रिप तुम। बॉडी थोड़ी पीछे को लीन करके रखो, जैसे तुम किसी चीज को पीछे खींचने वाले हो। तुम्हारी फोर आर्म और रिस्ट दोनों को बिल्कुल स्ट्रेट और टाइट रखना, ताकि तुम पीछे खींच सको जल्दी से अपोनेंट का हाथ। पता है ये चूतिया है एक नंबर का चूतिया है। दोस्तों को यार वीडियो डालो देखो। तो भाई पोस्टिंग टॉप रोल में बताता हूँ कैसे खेलना है। बैक प्रेशर देकर रखना है, जैसे हम किसी चीज को ऐसे पीछे को खींच रहे हैं, ठीक है। पहले बैक प्रेशर देकर रखो, अपोनेंट के जो फिंगर्स है ना, अपर फिंगर, इन पे प्रेशर होना चाहिए और इस वाली चीज पे। और 1 2 3 होते ही तुम्हें ऐसे को जगह देना है, साथ में साइड प्रेशर भी देना है। ये बैक प्रेशर और साइड प्रेशर। लो हैंड टॉप रोल में ये वाली चीज होती है, ऐसे रहती है, मतलब तुम अपनी रिस्ट सेक्रीफाइस करते हो और फिंगर्स पे लोड रहता है लेकिन रिस्ट पे नहीं। तो इसी का फायदा उठाने के लिए पोस्टिंग टॉप रोल है। अब मेरी रिस्ट ऐसी है तो भाई इजी है इसके लिए पीछे को मेरा हाथ खींचना, देखो कितना इजी है। तो मतलब पोस्टिंग टॉप रोल से तुम लो हैंड टॉप रोल वाले बंदे को इजीली बीट कर सकते हो। पर अब पोस्टिंग टॉप रोल को भी बीट करने के लिए जो टेक्निक नंबर 1 पे है वो है हुक। पोस्टिंग के लिए पर हुक में काम नहीं आएगा। मान लो अब इसने ये पोस्टिंग टॉप रोल खेल रहा है, लेकिन अब मैंने लो हैंड ग्रिप ली है, तो कितना ही नीचे गिरा है मैं कब कर ही लूंगा हाथ कैसे ना कैसे और अपने फेवर में ले आऊंगा मैच। अब चाहे लो हैंड टॉप रोल वाला बंदा ही क्यों ना हो, हुक के सामने काम नहीं आने वाला अगर तुम्हारी अच्छी खासी कपिंग स्ट्रेंथ हुई। मेरी ये वाली क्लिप देखो, इसमें मैं कोई बॉडी वेट नहीं दे रहा, ना कोई साइड प्रेशर, मैं बस अपने आर्म्स और फिंगर स्ट्रेंथ का यूज करके उसे रोक। और मैंने ऐसी स्ट्रेंथ सिर्फ होम वर्कआउट से ही बिल्ड की है। तो तुम लोग मेरी पिछली वीडियो जरूर से जाके देखना, उसमें मैंने ऑल टोटल सब कुछ बताया, कैसे तुम एक अनबिलीवेबल स्ट्रेंथ अचीव करके अपने से 2 गुना चौड़े बंदों को भी हरा सकते हो। और ये मैच में लगभग हार ही गया था, फिर भी मैं हुक टेक्निक की मदद से जीत गया। तो मतलब चाहे लो हैंड टॉप रोल वाला ही बंदा हो चाहे पोस्टिंग वाला, अगर तुमने हुक टेक्निक को तगड़े तरीके से मास्टर कर लिया तुम दोनों से ही जीत जाओगे। तो अब मैं बताता हूँ कि अपने हाथों को पत्थर बनाना कैसे, क्योंकि अगर तुम्हें स्ट्रेंथ नहीं हुई तो कोई भी टेक्निक काम नहीं आने वाली। तुम्हें 3 से 4 चीजों की जरूरत है। एक ऐसी रिस्ट जिससे कप करना इम्पॉसिबल सा लगे, इसके साथ ही ऐसी कपिंग स्ट्रेंथ की किसी भी सिचुएशन में तुम अपोनेंट का हाथ आराम से कप कर लो। राइजिंग पावर जिससे अपोनेंट का हाथ तुम पीछे को खींच। इन सभी एबिलिटीज के लिए मैं तुम लोगों को एक एक बेस्ट एक्सरसाइज बताने वाला हूं। साइड प्रेशर इतना कि अपोनेंट होल्ड ही न कर पाए। एक तगड़े साइड प्रेशर के लिए ये एक्सरसाइज। अभी ये डब्बा भाई पूरा मिट्टी से भरा हुआ है और उसमें बारिश का पानी भी है, मुझे लगता है उठा भी नहीं पाऊंगा मैं। पर जो एक्सरसाइज है उसमें तुम लोगों को थोड़ा नीचे को बैंड होना है, इस वाली चीज को अपने स्क्वाट पे रखना है और उसके बाद रिस्ट बिल्कुल सीधी करके पूरी जान लगा के ऊपर की तरह खींचना है इसको। इतना वेट होना चाहिए कि मैक्स तुम लोग 3 या 4 रैप कर पाओ, उससे ज्यादा नहीं। इसके भी 3 से 4 सेट कर लेना। अब अपने फोर आर्म्स को पत्थर की तरह करने के लिए और साथ ही तुम इजीली किसी का भी हाथ कप कर सको, ये एक्सरसाइज करो। अब कई लोग भाई खड़े होकर रिस्ट करते हैं बैठ के, उससे अच्छा है तुम लोग अपने एक हाथ पे ये वाली नी रखो, सहारा लो और उसके बाद रिस्ट करो। शोल्डर पे प्रेशर कम आएगा, सारा प्रेशर तुम्हारी रिस्ट और फोरआर्म पे आएगा। जितना हो सके उतना हैवी जाना, ज्यादा से ज्यादा बस तुम 5-6 रैप कर पाओ, उतनी रिस्ट काफी स्ट्रांग हो जाएगी तुम्हारी। अब टॉप रोल में अपनी रिस्ट को पत्थर बनाने के लिए 1 आर्म फिस्ट पुशअप, इससे तुम्हारी रिस्ट बिल्कुल सीधी रहेगी और टॉप रोल में काफी आसानी होगी। पर इसका एक नुकसान ये है कि हुक खेलने में फिर तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी। दोस्तों मैं तुम्हें एक ऐसी ड्रिल बताने जा रहा हूँ जो हुक टॉप रोल दोनों में ही तुम्हारी रिस्ट को इतना स्ट्रांग कर देंगे कि इजीली तुम किसी का भी हाथ कप कर पाओगे और पीछे को खींच सकोगे और उनकी फिंगर्स खोल सकोगे। ये ड्रिल वैसे दिखने में काफी आसान है पर हल्के में मत लेना भाई, तुम डेली कर सकते हो उसके 3-3 सेट। तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तुम लोगों को अपनी नी पर आ जाना है, ठीक है। नी पर आने के बाद ये दोनों पाम है ना, इसको ऊपर को उठाना है और जब नीचे आओ तो बॉडी वेट को आगे बढ़ाना है। स्लो बॉडी वेट थोड़ा आगे को डालना है जब नीचे आओ और स्लो नीचे आना है। अगर तुम लोगों को शुरू में इजी लगे तो फिर तुम इसे हार्ड करने के लिए दोनों पैरों पर कर सकते हो, लेकिन मेरे को तो शुरू में ऐसे ही बहुत मुश्किल लगती थी। तुम अपने हिसाब से देख लेना। और उसके तुरंत बाद तुम लोगों को नी पर ही एक हाथ ऊपर उठा लेना है और पूरी पुश करके इस तरीके से उठाना है अपनी रिस्ट को। मेरे को तो भाई बहुत हार्ड लगती है, बाकी दिखने में भाई आसान लग रही है, हल्के में मत लेना इन एक्सरसाइजेस को। तुम मेरी पिछली क्लिप देख सकते हो, मैं नहीं खेल पाता था टॉप रोल, पर इन ड्रिल्स को फॉलो करने के बाद अब मैं खेल पा रहा हूँ। और फिर राइट हैंड से भी तुम्हें यही सेम चीज करनी है। नीचे आते तो बॉडी वेट थोड़ा आगे को डालना और स्लो नीचे जाना। ये वाली जो तुम्हारी चीज है ना, ये रिस्ट का ये पार्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है इससे। और इसके तुरंत बाद बिना रेस्ट लिए तुम लोगों को फिंगर पुशअप, फिस्ट पुशअप, फिंगर पुशअप, फिस्ट पुशअप, इस ड्रिल को फॉलो करना है जितनी भी देर तुम कर सको उतनी देर तक। भाई टाइम के साथ साथ जितना हो सके वेट हैवी करते जाना, तभी जाके प्रोग्रेस हो पाएगी और तगड़े रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।